स्क्रीन दिख रही है? हेलो हेलो नहीं, नहीं दिखी अभी तक। भाई स्क्रीन शेयर कर चुका हूँ। अब देख लो फिर से, आए तो बताना। स्क्रीन आ गई? हाँ हाँ, आ गई आ गई। देखो, इंडिया में होता है डिजाइन बेस्ड रिपोर्ट। उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई स्प्रिंकलर आएंगे नहीं आएंगे, बस काम खत्म, राइट। हम्म। बट अगर आप देखते हो कतर, दुबई या कोई प्रोजेक्ट, यू हैव टू सबमिट वन रिपोर्ट। जैसे ये रिपोर्ट बना रखी है, सेम रिपोर्ट आपको बनानी है। ओके। मतलब क्या होता है, सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ एक फ्लोर पर 300 स्प्रिंकलर, राइट। नाइट्रोजन का मैं एक बात बोलता हाँ भाई चलिए। कि क्या है, सुबह हावी है नाइट्रोजन वो हाँ डालने के लिए यूज करता, हाँ बाद में फिर लंच के टाइम को फोन करता, क्या कहेंगे ऑर्डर देता, फिर उसको राइट। जो संकल को बोल देता डालने के लिए, फिर वो दोपहर के 3-4 बजे तक आ गया ना, फिर ये एम्प्टी वाले भी सिलेंडर चले जाएंगे, हाँ। हम वो वाले सिलेंडर रहेंगे, मतलब क्या Right. सिलेंडर का उधर लोड नहीं रहेगा ना, बराबर बराबर बराबर, तो चलेगा। वो हिसाब से मैं बोलता तुमको। ठीक ठीक ठीक। हेलो। यस। हाँ सर, हाँ सर, मैं ये सॉरी, कह रहा था, कॉल था। इंडिया हाँ में हम लोग बोल, क्या करते हैं बोलिए सर। कि इंडिया में क्या करते हैं, स्प्रिंकलर लगाया काम खत्म, राइट। हाँ भाई हम ये नहीं पूछता कि स्प्रिंकलर में कितना पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब प्रेशर है, कुछ देखते हैं हम लोग? नहीं। नहीं। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, एज ए कंसल्टेंट, एज ए डिजाइन इंजीनियर, एनीथिंग, आपको एक एक स्प्रिंकलर की डिटेल देनी है। भाई 100 स्प्रिंकलर है तो 100 के 100 स्प्रिंकलर में कितना प्रेशर है, राइट। हम्म। हर हम्म स्प्रिंकलर के अंदर एक पर्टिकुलर क्या टाइमिंग होगी, क्या है, हम्म, नॉर्मल स्प्रिंकलर आने, कैसे स्प्रिंकलर आने, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी हमें। दैट इज डन बाय इलाइट सॉफ्टवेयर, दैट इज डन बाय कौन? इलाइट। इलाइट। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। मैं जैसे ये रिपोर्ट डिलीट मार रहा हूँ, और भी जैसे ये रिपोर्ट देख रहे हो आप, ये भी हमने कतर के लिए रिपोर्ट बनाई है अभी, राइट। एक एक स्प्रिंकलर की डिटेल में हम्म। भरूंगा और इसको जैसे करके दिखाऊंगा मैं आपको। हम्म। एक बार आपके फादर फ्री हो जाएं तो करते हैं हम लोग आगे। नहीं नहीं है सर, उसमें कनेक्टेड उसका कनेक्टेड। हाँ हाँ। हाँ ये सब दिख रहा है, क्या सॉफ्टवेयर का नाम है? इलाइट इलाइट। सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ। ओके, मैं आपको सेटअप भेजूंगा, आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अब मैं राइट। आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ, उससे साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जो मैं आपको दिखाऊंगा उसके स्टेप्स मैं आपको भेजूंगा, ताकि फ्यूचर में भी आप सेटअप चलाना चाहें इजीली चला सकते हैं। ठीक है सर। हम्म। स्टेप जो इसके अंदर दिखेंगे ना, ड्राइव मेरे नोट्स के अंदर भी आपको वही स्टेप नजर आएंगे, जो मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। ओके। पहला स्टेप, जब भी आप ड्राइव ओपन करेंगे इस तरीके की स्क्रीन आएगी, राइट। हाँ। फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, राइट। यहाँ हम्म। तक समझ में आया क्या करा मैंने? बराबर। हाँ। प्रोजेक्ट टाइटल में जस्ट तेरा नाम डाल रहा हूँ, ओके। जो ओके। डिजाइन बाय आकाश, जो डेट आपकी वो डेट डालेंगे आप। जो कोड फॉलो, ओके। बीसी फॉलो कर रहे हो, एनएफपी फॉलो कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, सपोज करो एनएफपी। क्लियर? हम्म। क्लाइंट डाटा भाई किसको दे रहे हो, पंकज, हम्म। उसकी डिटेल। कंपनी कौन सी है पंकज की, उसकी डिटेल। ठीक है सर। राइट। नेक्स्ट टाइम क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग डेटा। सपोज करो मैं बना रहा हूँ ऑडिटोरियम, काम बन रही है, ओनर का क्या नाम है, हम्म। राइट, सब भरूंगा।
ठीक है, हाँ बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन। ये जनरल इंफॉर्मेशन। बट मेन चीज क्या है, ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डेटा। सिस्टम डेटा सबसे पॉइंट क्या है, रैक इन रैक स्प्रिंग। सर हाँ देखिए, इंडिया में हम लोग तो नॉर्मल स्प्रिंकलर लगाते हैं, ईआरएस स्प्रिंकलर नहीं लगाते, वरना अर्ली टू रेस्पॉन्स स्प्रिंकलर वहां लगते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, ड्राई स्प्रिंकलर, टेम्परेचर थोड़ा हाँ 12 मीटर से कम हाइट में हम लोग लगाते हैं। बट इंडिया से बाहर रैक स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, समझ में की बात, अच्छा राइट। यहाँ पे अगर रैक स्प्रिंकलर ले रहे हो तो रैक स्प्रिंकलर डालोगे, वरना इसको जीरो कर दो, क्या कर दोगे। जीरो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, होज स्ट्रीम। जब एफएससी होगी तो आपका होस पाइप आएगा, आएगा नहीं आएगा। हाँ हाँ तो बस एफएससी के अंदर हमें क्या, हमें तो देखो इंडिया में एफएससी लगा दी, काम खत्म हो गया, राइट। कभी हमने एफएससी के बारे में हाँ पता करा कि कितना पानी आ रहा है एफएससी के अंदर। लेकिन अगर एनएफपी आप ओपन करेंगे तो एनएफपी में लिखा हुआ है, अगर आप बिल्डिंग लाइट हजार्ड है तो इतना पानी, ऑर्डनरी हजार्ड है तो इतना पानी, एनएफपी के अंदर मेंशन कर रखा है पूरा, ये लिखा हुआ टेबल, राइट। जो टेबल की वजह से हम लोग डालेंगे भाई, एक एफएससी में 300 100 एलपी 100 जीपीएम है, यानी कि 100 इंटू 3.78, यानी कि 378 लीटर पानी अवेलेबल होना ही चाहिए। ये बात क्लियर। हाँ तो मैं सेकंड वैल्यू क्या डालूंगा, 100। अच्छा, आउटसाइड हॉस्ट टीम का मतलब क्या है, अगर मैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। चेक करना चाहता हूँ, तो मैं आउटसाइड हॉस्ट लूँ। ये बात क्लियर। नहीं मतलब क्या। सर बाहर एफएससी नहीं बनती आपकी, एक्सटर्नल हेडेंट, हाँ तो तब आउटसाइड होस्ट ही लाएगा, वरना नहीं है। अच्छा। बट ठीक है वो सर, कोई डाउट, उसका बोलिए उसकी सर। कैलकुलेशन सर अगर मैं फर्क है क्या। करूंगा तो मैं इंटरनल लूंगा, एक्सटर्नल करूंगा तो मैं एक्सटर्नल लूंगा। अच्छा अब यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, डिफॉल्ट पाइप मटेरियल। अगर आप साइड में सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो ये सारे पाइप मटेरियल आ जाएंगे आपके पास। इंडिया हाँ में चलता है 4 नंबर शेड्यूल 40, राइट। हाँ जी सर, अक्षय जी गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? नहीं बराबर। यहाँ तक कोई स्टेप में समझ में ना आया तो बताइए। नहीं ये बराबर। अब क्या होता है, के फैक्टर हमारे 3 तरीके के हैं सर। अगर आप लाइट हजार्ड लेते हैं तो 5.6, ऑर्डिनरी हजार्ड लेते हो तो 7 ऑर्डिनरी अगर 1 लेते हो तभी 5.6, ऑर्डिनरी हजार्ड 1 से लेके 2 तक, 7.2 से लेके 8.8 तक। इसका एक डाटा शीट है, मैं आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा, मेल भी कर दूंगा। सो डाटा शीट से वैल्यू देखनी है, 5.6 है, 7.2 है, 8.2 है, वो हमसे यहाँ वैल्यू भरनी है। के की जगह के का मतलब क्या है, जहाँ स्प्रिंकलर आएगा वहाँ के आएगा, जहाँ स्प्रिंकलर नहीं आएगा वो के जीरो हो जाएगा। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत सर। नहीं मैं 5.6 ले रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, मेरी शीट में भी देख सकते हैं सर, यहाँ देखिए, ठीक है सर। बराबर। यहाँ मैट्रिक तक में कोई 80 दिक्कत आ रही हो या कुछ समझ में ना आया तो नहीं सर इसकी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर लेना, वरना मैनुअली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। हाँ नेक्स्ट है स्प्रिंकलर मॉडल, सपोज करो टाइको है, XYZ कोई भी हो, उसका मॉडल नंबर डालोगे, उसका मेक डालोगे। इसमें मॉडल नंबर आते हैं क्या। सर हमारे पास सपोज करो आप जाओगे, आपने टाइको का ले लिया, राइट। भाई टाइको में कई तरीके के टाइको आएंगे ना, क्योंकि हम लोग तो वो सिर्फ कलर देख के ये करते हैं। सर आप कलर देख के कर रहे हैं, सपोज करो मैं टाइको का स्प्रिंकलर लेके आया, राइट, उसमें भी तरीके के होंगे नहीं होंगे, हाँ 68 में भी कई 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 तरह के होंगे, राइट। राइट राइट अब यहाँ जहाँ पे
160 डिग्री करिए, फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे तो आपका अपने आप सेल्सियस हो जाएगा, राइट? ओके। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, स्प्रिंकलर का साइज आधा इंच होता है, बराबर, हाँ, ठीक है सर? राइट, अगर आप लेबर रेट पे काम करें तो लेबर रेट भरेंगे, चार्जेस भरेंगे और सब भरेंगे, राइट? हाँ। ये बेसिकली क्या है, बीओ क्यों बनाता है? कैलकुलेशन कर रहा हूँ हर स्प्रिंकलर। नहीं, लेबर रेट क्यों है, मतलब वो सर सपोज करो कोई बंदे क्या करते हैं कि भाई सिर्फ स्प्रिंकलर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो लेबर रेट पे तो काम करते ही नहीं, करते हैं पूरे का पूरा मटेरियल कोई, जैसे बराबर। आप जैसे एलएनटी कंपनी है, राइट? हम्म, वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट पे हम्म, किसी को दे देती है, हम्म, तो खुद तो इतना खुद नहीं करेगी ना काम वो, बराबर है, बराबर है। वो लेबर रेट पे देती है, तो लेबर रेट पे कितने रुपए दे रही है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, मेरे क्या चार्ज आ रहा है, हम्म, राइट? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? प्राइमरी टाइप डिस्चार्ज। सेलेक्ट कीजिए स्प्रिंकलर। अगर आप होस कैबिनेट करोगे तो सिर्फ होस आएगा, ओके। जैसे एफएससी कलर होगा तो होस लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ तक क्लियर? हम्म। यहाँ पे क्या है सर? हैजार्ड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब आपको पता लगा लाइट हजार्ड ऑर्डिनरी हजार्ड, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, बराबर है, बराबर। हाँ, मैं लाइट हजार्ड ले, ठीक है सर? हाँ, अगर आप लाइट हजार्ड लेते हो तो डेंसिटी कितनी होती है? 0.10। ओके, ये डेंसिटी, ये चार्ट में से लेना है। हाँ दिख रहा है? राइट, ऑर्डिनरी हजार्ड हाँ। 1 0.15, ऑर्डिनरी 2 0.20, आगे आपके सामने ही है। तो कित लाइट हजार्ड 1500 फीट स्क्वायर एरिया कवर करता है, कितना स्क्वायर करता है? 1500 स्क्वायर 1500 फीट। अगर आप स्प्रिंकलर कवरेज देखेंगे तो 225 फीट के आपका कवरेज करेगा, कितना करेगा? 225। 225। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, नहीं। मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ डाल रहा हूँ 1500, ठीक है सर? तो मिनिमम डेंसिटी 0.10, स्प्रिंकलर टाइप यहाँ पे आ गया वेट, पानी निकलेगा, ठीक है सर? एरिया ऑफ एरिया स्प्रिंकल स्प्रिंकलर ऑपरेशन। 1500, कितना एरिया कवर कर रहा है? 225 फीट बताया था अभी। हाँ, और हाँ, बराबर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो जितना ये कर लोगे कंट्रोल एस दबा दो, साथ क्या करोगे? कंट्रोल एस। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कई बार बीच में क्रैश हो गया ना तो फिर डाटा पूरा भरना पड़ेगा, हाँ, ठीक है सर? राइट। अब यहाँ लिखा, क्या लिखा है? प्रोजेक्ट, यहाँ क्या लिखा है सर? एंटर एडिट पाइप डेटा। जो बाकी का है, हाइड्रेंट टेस्ट डेटा पंप डेट, वो मतलब सब। ये होता है कि अगर पंप रूम से करूंगा तो एक्सटीरियर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अच्छा। सपोज करो मैंने पूरी बिल्डिंग कर ली है, पंप से कनेक्शन करके चेक करना चाहता हूँ तो एक्सटीरियर करूंगा और पंप की कैपेसिटी डाल। हम्म। अच्छा, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो स्प्रिंकलर तो सीलिंग के अंदर आएंगे, हाँ, हाँ? तो ग्राउंड फ्लोर 10 फीट, फर्स्ट फ्लोर है 2 फीट, थर्ड फ्लोर है तो 40 फीट। बात समझ में आ गई नहीं आई? हाँ, हाँ। हाँ जी सर, अक्षय जी। बराबर, बराबर। तो मैं उसको स्टार्टिंग वन, सपोज मैं ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ, ये मेरी ड्राइंग है, जिस ड्राइंग की हेडरी कैलकुलेशन करोगे ड्राइंग पे नंबर डालना जरूरी है, कहाँ से शुरू कर रहे हो कहाँ खत्म कर रहे हो, मेन मैटर वो है। ये सपोज करो 1 है तो ये मेरा 2 है, दोनों तरफ स्प्रिंकलर है हाँ, तो के फैक्टर होगा, वरना अगर स्प्रिंकलर जहाँ नहीं है वहाँ के फैक्टर 0 है। ये बात क्लियर? 1 से लेके 2 तक दोनों पे स्प्रिंकलर है, हम्म। समझ में आ गई सर? हेलो। हाँ सर, 1 पे भी स्प्रिंकलर है, 2 पे भी स्प्रिंकलर है, ठीक है? तो मैं वैल्यू भर रहा हूँ 1 से लेके 2 तक, बिगन 1 एंड 2 पे, ठीक है सर? 1 इंची का ये पाइप, फ्लोर लिखा है ना, फ्लोर लिखा है।
सर यहाँ देखिए तो सही, एक स्प्रिंकलर यहाँ है, एक स्प्रिंकलर यहाँ, राइट। हाँ नंबर 1 ये, ओके, हाँ नंबर 2 ये, नंबर 1 रो, ओके ओके, हाँ 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 हाँ, राइट, क्लियर। स्प्रिंकलर 1 स्प्रिंकलर 2। हाँ, अब यहाँ पे सपोज करो मैं कह रहा हूँ 10 फीट पाइप लगा, ठीक है सर, या कोई दिक्कत? नहीं। अब मैं के फैक्टर दोनों स्प्रिंकलर तो 5.6 1 कर देता, हाँ ठीक है सर? हाँ ठीक है सर, समझ में आएगी बात। राइट, स्प्रिंकलर का एलिवेशन कितना, 10 फीट है, ग्राउंड फ्लोर 10 फीट, 4-10 फीट, बताया था ना मैंने आपको। बराबर। यहाँ क्या लिखा हुआ सर? स्टैंडर्ड फिट एनएसडी। सर यहाँ पे क्लिक कीजिए खाली एरो को, दोनों तरफ 90 डिग्री एल्बो है तो 2 ई हो गया। अच्छा। दोनों पे एल्बो, आपके स्प्रिंकलर है ना, तो स्प्रिंकलर कब कैसे लगता है? एल्बो पे लगेगा, हाँ सॉकेट लगाओगे तभी तो स्प्रिंकलर लगेगा, हाँ राइट। बात समझ में आई नहीं आई? हेलो, हाँ हाँ स्प्रिंकलर कैसे लगेगा? एल्बो एल्बो, स्प्रिंकलर लगा सकते हो? बोलिए सर। हेलो, मैं कह रहा हूँ सर, बिना फिटिंग के स्प्रिंकलर लग सकता है? नहीं नॉट तो पॉसिबल। वो आगे, अब बात समझिए, यहाँ तक तो हम आगे, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं तो बीच में क्या है ये? पाइप सर ये वाला वो हिस्सा ऊपर जा रहा है। लाइन आ रही है, मैजेंटा लाइन यहाँ से हाँ क्रॉस करिए तभी तो यहाँ सप्लाई जा रही है दोनों तरफ। हाँ हाँ। यहाँ क्या बन रहा है? टी जंक्शन क्या है? टी। टी बनेगी ना। हम्म। तो ये टी, अब मैं 2 से लेके 3 पे आ रहा हूँ, लेकिन 3 पे मेरा टी है, क्या है? टी है। तो मेरा के फैक्टर तो 2 पे रहेगा, 3 पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ स्प्रिंकलर नहीं, के फैक्टर अच्छा, स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर है, वरना के फैक्टर 0, हाँ राइट। हाँ, मैं 2 से 3 पे आ रहा हूँ, 1 इंची का पाइप है, 5 फीट पाइप है, स्प्रिंकलर 0, यहाँ पे 5.6 का 0 कर रहा हूँ, ठीक है सर। एलिवेशन हाँ रहेगा, यहाँ पे एक एल्बो, एक की, कोई दिक्कत हो तो बताओ सर। नहीं बना, अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, 3 से 4 पे जा रहा हूँ, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है 3 से 4 जाने में? 3 पे तो 25 का था, 4 पे क्या है? 40। तो मैं हाइयर डायल लूंगा, फिर यहाँ से लो कर दूंगी, टी आ गई ना मेरा, टी ने मेरे को रिड्यूस कर हाँ दिया, राइट। अब मैं यहाँ डालूंगा 1.25, क्या डालूंगा? 1.25। 40 mm का मतलब 1.5, सॉरी, ठीक है। हाँ भाई हाँ ठीक, 1.5। यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरा स्प्रिंकलर तो 5.6, 10 फीट, एक एल्बो, एक टी, यही है सर। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है, अब मैं 4 से 5 जाता हूँ। सर 4 से 5 में, अक्षय तुम बताओ, 4 से 5 में पाइप साइज क्या होगा? 32 है। राइट, और दोनों तरफ स्प्रिंकलर है, हाँ दोनों तरफ, ये वैल्यू दोनों तरफ 5.6, कैसे? ये वैल्यू दोनों की 5.6। हाँ, यहाँ 5.6 आ जाएगा, राइट। दोनों तरफ वो है एल्बो 2E, ठीक है। हाँ बराबर। 6 से 5 से 6 पे जा रहा हूँ, यस सर। हाँ भाई, यश ये बता 5 से हाँ 6 होगा, 5 से 6 पे 25। राइट। 1 इंच, 6 फीट पाइप मान लेता हूँ, दोनों तरफ स्प्रिंकलर है 5.6, बराबर। 2 इंच,
और यहाँ पे साइड एलिवेशन दोनों तरफ रहेगा 10 10। ठीक है सर। अब 6 से 7 पे भी आओगे तो दो तो स्प्रिंकलर ही हैं। सेम हाँ, और 25 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट सर? नहीं। अब इशू ये है कि आपने ये लाइन तो कंप्लीट कर दी, लेकिन ये 3 से लेके 5 7 तक है तो 3 ये है तो 8 ये है। ये आपकी P से पाइप जुड़ रहा है, हाँ, दोनों तरफ के स्प्रिंकलर है, और पाइप का डाया कितना है? 50। 2 इंच का। जीरो जीरो। हाँ, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो बताइए। नहीं नहीं नहीं। अब यहाँ से इधर जाते हैं, 8 से लेके 9 पे जाते हैं, 1 इंची फिर 1 इंच। ठीक है सर। हाँ, अब 9 से लेकर 10 पे जाता हूँ, 1 इंची पाइप है, 10 फीट है, दो स्प्रिंकलर है, 2 एलबो। यही करा सर मैंने। अब मैं वापस हाँ। 8 से लेके 7 तक जाता हूँ। ठीक है, मैं 8 से लेके 10 तक जाता हूँ, फिर 11 तक। 8 से 11 और अच्छा, एक साथ भी कर सकते हैं? नहीं सर, स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन में दिक्कत दे देगा। जब आप टेस्टिंग करेंगे ना सर, तब दोनों तरफ कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ P होनी चाहिए या K फैक्टर 0, तभी आप डेड एंड कर पाएंगे। सर ये 8 से 11 क्या लिया है? सर 8 तो मेरा ये है, 11 मेरा ये है, 10 तो मेरा यहाँ खत्म हो गया था ना। अच्छा 8 से 10 11, 8 से 12, 9 से 10 11 से 12, 2 लाइन पूरी हो जाएंगी मेरी। अब 11 से 12 सेम चलेगा। अब दिक्कत ना हो, टेस्टिंग कैसे करते हैं दिखाता हूँ। और जितने हमने स्प्रिंकलर लिखे डाले हैं ना सर, हर स्प्रिंकलर की डिटेल आएगी आपको, हर स्प्रिंकलर कितना वो आ रहा है। इसमें 2E नहीं आएगा क्या? हाँ 2 ही आएगा, एक एल में P आ रहा है। हाँ सर 2 ही आएगा, सॉरी 2 ही आएगा। 2 एल्बो बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, 8 से लेके 13 पे जा रहा हूँ, दो तरफ P है, ठीक है सर। 10 फीट दोनों तरफ कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे 2 T लगा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से मेरा पानी शुरू हो, ये यहाँ से मेरा पानी शुरू हो, यहाँ से जाते 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 यहाँ तक जाते, यहाँ खत्म हो जाए। जितना पानी आ रहा है उसका हेडली कैलकुलेशन करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? हाइड्रिक कैलकुलेशन। तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि भाई मैंने कितना पानी आ रहा है, क्या प्रेशर है। मैं गया हूँ कैलकुलेशन पे, कहाँ जा रहा हूँ सर? पहले ये क्या लिखा हो सर? मार्किंग मार्क इन फ्लो नोड कर दिया सर, 13 पे मार्क हो गया। अब देखिए कितने ब्रांचेस है, सब होते हुए 13 पे आएगा। ठीक है, इसमें जाइए, क्या लिखा हुआ सर? कैलकुलेशन डिमांड करो, क्या करोगे? डिमांड। भाई मुझे 7 किलो प्रेशर चाहिए, कितना चाहिए? 7 पर PSI, हाँ 7 PSI चाहिए।
हाँ जी, यहाँ पे सेलेक्ट इनिशियल डैम्पिंग फैक्टर सेलेक्ट कीजिए, कम से कम 4 चाहिए, मिनिमम 1। जहाँ तक कोई डाउट? हाँ सर। अच्छा, मेरी पीपीटी देखिए आप। मेरी पीपीटी हमने सबसे पहले ये स्टेप भरा था, ये आपके सामने भरा है सबसे पहले। हाँ अब उसके बाद मैं ये स्टेप भरने जा रहा हूँ, देखिए दिख रहा है सर? डिमांड ये भरने जा रहा हूँ। हाँ हाँ नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे तो कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। आगे सर, इसमें सिर्फ यह क्या लिखा, मैक्सिमम नोडल प्रेशर लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, अपने वैल्यू आगे। ओके। अगर आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरा पानी बढ़ जाए, राइट, तो आप मैक्सिमम कितना करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा 10 फीट पर सेकंड पानी चले, ठीक है। कितना प्रेशर होना चाहिए भाई? मेरा 7 psi प्रेशर, ठीक है सर। सिर्फ कैलकुलेट कर दो। कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, ये बता रहा है, राइट। 13 वाले पे 10 लिखना है, स्प्रिंकलर एलिवेशन। आपके सामने आ गया ना, ये देख रहे हो। पाइप सेगमेंट 3 to 8, पाइप 7 मस्ट हैव ए नॉन जीरो लेंथ। हमने कहीं पे एक नॉन जीरो लेंथ डाली है, ये रही, ठीक है सर। हाँ बराबर। वो बोल रहा है सीलिंग चाहिए और हाइट चाहिए उसकी। इसमें कहीं ना कहीं कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमने जीरो भर दिया है, जब जीरो नहीं आना चाहिए। वो 3 से 8 पे लेंथ जो है, डाया लेंथ। हाँ यहाँ पे, यहाँ डाया 10 डालना है सर। आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई। 16 psi का टोटल प्रेशर लगेगा लाइट। अब मैं इस रिपोर्ट को पीडीएफ बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? पीडीएफ। कुछ नहीं करना सर, रिपोर्ट पीडीएफ एंटर। यस, ठीक है सर। आप दोनों समझ में आएगा मैं कैलकुलेशन मैंने कैसे करी? हाँ, ये जो 1 2 3 4 जो नोड है वो ड्राइंग पे लिखना पड़ेंगे क्या? लिखना पड़ेगा सर, तभी तो कैलकुलेशन होगी। हम्म अब यहाँ पे इंडिया में तो इसका इस्तेमाल करते नहीं, आउट ऑफ इंडिया बिना इसके आपको कोई पूछेगा नहीं, राइट। ये नोड्स को नाम देना पड़ेगा पहले, 1 2 3 4। सर ये देखिए, यस स्प्रिंकलर फॉर पंकज, यही करा हमने। रिपेयर बाय आकाश, रिपोर्ट बन गई। हाँ हर स्प्रिंकलर की डिटेल आई, कितना प्रेशर है, क्या जीपीएम में, क्या पाइप लेंथ है, अपने आप उठाया सर। ये हाँ। रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है गल्फ वगैरह। अच्छा, इंडिया में कोई क्लाइंट नहीं मानता है। इंडिया में सर आपके एनबीसी में तो सिर्फ पंप की कैपेसिटी लिखी हुई है, पंप हेड लिखो, काम खत्म। वो भी ये नहीं पूछेगा कि आया कहां से, क्यों आया। यहाँ कभी आपने टेस्टिंग देखी होते हुए? नहीं एक बार आपने फायर एनओसी ले ली, क्या दूसरी बार कोई फायर एनओसी लेता है यहाँ पे? नहीं। फिर ये होता है सर, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई काम करो बस, ठीक है सर। राइट। मैं आपको ये सेटअप भेजता हूँ करने के लिए प्रैक्टिस नोट्स। आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत काम आए, ठीक है। मैं आपको ये भेजता हूँ। थैंक यू सर। राइट सर।